यहां पर कौन सा साइन है आपके पास, प्लस साइन है, अगर कोई साइन हो तो ये सारे साइन आपके पास चेंज से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20, हमारा काम इसके साथ है, सही। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन में खुशामदीद फरीद के साथ। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो आज हम पढ़ेंगे इसमें हम एलसीएम मालूम करेंगे कौन सा मेथड से, डिवीजन मेथड से, सही है। एलसीएम को, इन क्वेश्चन का एलसीएम मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से जब आप एलसीएम मालूम करते हैं तो ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ अ टू पॉलिनोमियल, आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए, एक पॉलिनोमियल आपके पास ये रहा गिवन है और एक पॉलिनोमियल आपके पास ये रहा गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसी को आप डिवाइड करेंगे एचसीएफ ऑफ अ टू पॉलिनोमियल, इन दोनों का एचसीएफ निकाल के मालूम करेंगे। एचसीएफ में हम क्या करते थे, दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद जिस वाली पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवीजन हो जाती थी, सही है, वो हमारा एचसीएफ होता था। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे, सही है। तो आपने लिखा कि फर्स्ट वी फाइंड, तो सही। तो अब आप क्या करेंगे, इसका ये कोफिशिएंट ज्यादा है, ये कोफिशिएंट कम है, ये दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है और पावर भी सेम है, तो इसके मुकाबले में ये वाली पॉलिनोमियल बड़ी है, तो इसको हम इनसाइड कर देते हैं, सही है बेटा। अब आपने क्या किया, इसको इनसाइड किया कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100, और किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 20, इसको आपने डिवाइड किया 1 से। जैसे आप इसको 1 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, सही। अब इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस साइन है। जब प्लस साइन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये तो आपको पता है कि नीचे वाला पॉलिनोमियल डिवीजन में साइन चेंज कर देता है, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस 25x में से एक x निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 24x, गुड। और ये दोनों जमा होकर क्या हो जाएंगे आपके पास, प्लस 120, सही है। अब जैसे कि आप इसको इनमें से 120 में से 24 को एलसीएम भी ले सकते हैं, सही है, क्योंकि 24 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 120 आता है। हम करके देख लेते हैं 24 को किससे, 8 से, नहीं सॉरी 5 से, मैं 8 बोल रही, 5 4 20, 20 का 0 2 से, 5 2 10, और ये कितना आ गया 120, समझ में आ गई। तो इसका मतलब है जब आप माइनस 24 कॉमन लोगे तो आपके पास x प्लस में और माइनस 5 बच जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये साइन प्लस का था, आपने ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। ये x के सामने जो साइन था वो माइनस का था, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो x किसमें कन्वर्ट हो गया, 5 में। तो अब हमारा काम इसके साथ है, सही। अब हम इससे डिवाइड करेंगे, सही है, हमने इससे डिवाइड करना है, तो आपने वही, अब देखिए ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आपने क्या लिखा कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 किससे मल्टीप्लाइड करना है, x माइनस 5 से। अब हमारा पहला टारगेट क्या है कि एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। जब आप एक्स स्क्वायर को खत्म करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x से x को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x से 5 को मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5x। अब इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस साइन था, अब ये प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में, ये माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो आपके पास एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब 5x प्लस का है, ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो 5 में से जब 1 माइनस होगा तो आपके पास 4x आएगा प्लस का, और 20 के नीचे कुछ नहीं है तो ये आपके पास 20 सेम टू सेम रह जाए। यहां तक बात समझ में। अब जरा देखें 4 से, अगर मैं इसको प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 को x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 को 5 से ज़रब करूंगा तो क्या आएगा, 20 आ गया आपके पास। तो ये अगर प्लस का है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस में, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। तो आपके पास एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपके पास आया x माइनस 5, एचसीएफ आपके पास x माइनस 5 आ गया, क्योंकि इस x माइनस 5 ने ये दोनों इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया आपके पास। अब जब आपके पास एचसीएफ x माइनस 5 आ गया, इस फार्मूले के मुताबिक अब हम एलसीएम निकालेंगे। अब हमारे पास जरा और से देखें, आपके पास तो एचसीएफ क्या आया, x माइनस 5। अब जब आप एलसीएम निकालने जा रहे हैं, एलसीएम, पहला पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100,
और दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ अ टू पॉलिनोमियल, वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, वो क्या है आपके पास x माइनस 5। क्लियर होगी? अब आपकी मर्जी है, आप इस x माइनस 5 को इससे डिवाइड करो, इस x माइनस 5 को इससे डिवाइड करो, या दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाली रकम ले ली सिंपल, क्योंकि डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100, सही है। किससे डिवाइड करना है हमने, x माइनस 5 से। सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है, तो आपने x ले लिया, x से जरा होकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 से जरा हो जाएगा, क्या होगा आपके पास 5x, सही। अब जब आपके पास प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन के बाद ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला खत्म। यहां से अब आप गौर से देखें, ये प्लस का 5x है, ये माइनस 25, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 20x और प्लस का 100। अब इन दोनों में क्या कॉमन, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते और माइनस 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 20 से, तो प्लस माइनस माइनस 20 से x को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 20x आ गया, माइनस माइनस प्लस 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है आपके पास 100। अब ये माइनस प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, ये कैंसिल 0। समझ में आ गया? तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला आंसर आया, सही। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या बना, एलसीएम यानी एलसीएम हमारे पास बना, इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आया x माइनस 20 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये आ गया आपका। समझ में आई बात यहां तक, क्लियर है? अब ये सवाल है आपके पास, ये दो सॉरी पॉलिनोमियल आपको दिए गए, दोनों का आपने प्रोडक्ट निकालना है और दोनों का एचसीएफ निकालना है, सही है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कौन सा मेथड से हमने करना है, इसको बाय डिवीजन मेथड से हम करते हैं, सही। तो जब डिवीजन मेथड में आपकी मर्जी, आप ये ले लें या ये वाला ले लें, एक ही बात है, सही। आपने लिख लिया मिसाल के तौर पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, और इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, सही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड HCF, सही है। हम क्या निकालेंगे, टू फाइंड HCF। अब जब आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से कर दो, क्योंकि यहाँ पे x माइनस, या प्लस 1 से भी कर सकते हो, एक ही बात है, सही। माइनस 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया आपके पास, माइनस इसके x के पास प्लस है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो x को हमने नीचे लिख दिया, इसके एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के नीचे लिख दिया, माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, सही है। और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आपके पास 2yz हो गया, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट होगी, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट होगी, ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट होगी, ये प्लस है माइनस में कन्वर्ट होगी, सही है। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, सही है। अब ये आपके पास माइनस जेड स्क्वायर और प्लस माइनस जेड स्क्वायर दोनों जमा होकर माइनस 2z स्क्वायर रहेगी। अब ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है, तो माइनस 2xz, और यहां पर आपके पास आ गया माइनस 2yz। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं। अब आप इस सवाल में, इस एक्सप्रेशन में पूरे देखें, इसमें आपके पास माइनस 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 कॉमन है एक, इसमें आपके पास 2 कॉमन है, और इसमें आपके पास z कॉमन, 3 कॉमन निकल रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया, तीनों कॉमन आपने ले लिया। क्या क्या कॉमन लिया आपने, माइनस 2 भी कॉमन लिया, z भी कॉमन लिया, तो आपके पास यहां क्या बचा, z बच गया, ये माइनस कॉमन निकल गया, z कॉमन निकल गया, प्लस क्या बचा आपके पास x, ये भी सारा कॉमन निकल गया, प्लस क्या बचा आपके पास y। समझ में आई बात? अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले जो हमारे पास कॉमन है, इस वाले रकम से इसको अब हम डिवाइड करेंगे, क्लियर है। इसको अब आप रीअरेंज भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस
जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड। किससे डिवाइड करना है? x प्लस वाई प्लस जेड से। सबसे पहले हमारा स्टेप वही होगा, एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। तो क्या करोगे? x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जब x के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। जब x के साथ y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई एक्स। जब x के साथ z को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर एक्स। सॉरी, z को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा प्लस जेड एक्स। आपके पास ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, सही है। अब आपके पास क्या रहा? यहाँ माइनस वाई स्क्वायर तो इसी तरह रहा, माइनस जेड स्क्वायर तो इसी तरह रहा, माइनस वाई एक्स और माइनस जेड एक्स, जेड एक्स और माइनस 2y जेड। यहां तक बात समझ में? माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और माइनस zx इसी तरह रहा, और ये प्लस है माइनस वाई एक्स भी इसी तरह। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मजीद, अब ये y स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे? माइनस y से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे कर देंगे? माइनस y से, क्योंकि हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर है। तो माइनस y को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस वाई एक्स के साथ जरा क्या हो जाएगा आपके पास? वाई एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उसके नीचे डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको काटने में आसानी, सही। माइनस वाई, वाई के साथ जरब होकर क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस वाई के साथ जेड मल्टीप्लाई कर होकर क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस वाई जेड। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर तो खत्म, सही है। माइनस के वाई से प्लस वाई का खत्म, सही। आपके पास क्या रहा? माइनस जेड स्क्वायर माइनस माइनस जेड एक्स और माइनस 2yz में से जब ये माइनस होगा तो आपके पास क्या रह जाएगा? माइनस वाई जेड। अब हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं। हमारे पास एक आंसर आया माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड। अब क्या है हमारे पास? माइनस जेड आया ना, यहां हमारे पास क्या आया था? माइनस वाई स्क्वायर, तो हमने वाई से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करोगे? माइनस जेड से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस जेड को जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस जेड एक्स आएगा कि नहीं आएगा? सही। माइनस जेड को जब वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वाई जेड आएगा कि नहीं आएगा? सही। माइनस और प्लस माइनस होगा, जेड जेड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके पास जीरो आ गया। यहां तक समझ में आ गई? तो इसका मतलब है आपका जो HCF आया, आपका HCF क्या बना? आपका HCF क्या बना? x प्लस वाई प्लस जेड, ये बना। क्लियर हो गई बात? अब आप आ जाते हैं LCM निकालने। LCM में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल। अब आपके पास एक पॉलिनोमियल ये रहा, एक पॉलिनोमियल ये रहा, दोनों पॉलिनोमियल को आपने लिख दिया LCM। पहला पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। और HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, सही। अब आपकी मर्जी है, आप इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो। अभी हमने इसको इससे साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? x माइनस वाई माइनस जेड। सिंपल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz, ये रहा, सही। अभी हमने यहां पे किया ना डिवाइड, कंप्लीट। हमारे पास क्या है? x माइनस वाई माइनस जेड आ गया, सही। तो आपने जब इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे आपने डिवाइड किया, आपके पास क्या आंसर आया? x माइनस वाई माइनस जेड आए ना। तो दोबारा भी आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, क्योंकि सीधा सीधा आपके पास डिवाइड हो गया। क्लियर? तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपके पास सीधा सीधा जो आंसर आ रहा है LCM में, इसको इससे डिवाइड करने से आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो आपने लिख दिया x माइनस वाई माइनस जेड, सही है। दूसरा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, सही है। इसको अगर मजीद हल करना है, सही है, इसी को अगर इससे भी डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास ये आंसर आएगा।
लेकिन इसमें y की वैल्यू आगे पीछे चेंज आ जाएगी, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं एलसीएम। क्लियर हो गई बात आपको? कोई मसला तो नहीं है ना? तो ये 2 सवाल हमने कर लिए। तो इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों ने घर से खुद करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिए, सही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डिवीजन मेथड, एलसीएम को डिवीजन मेथड से करने का। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए। उमर ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमें सपोर्ट करें, और हमारे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क देते हैं उसको बाकायदा सॉल्व करके कमेंट्स में जवाब दें। अल्लाह हाफिज।